हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करना। और टेबल इंसर्ट करने के हम अच्छे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ ऑप्शन आ रहा है टेबल का। जैसे ही इसमें आप जाइएगा तो यहाँ से देखिए हम ले रहे हैं कॉलम, हम 3 लिए हैं, रो भी 3 ले रहे हैं। तो इस प्रकार एक तो हम इंसर्ट करा सकते हैं कॉलम को। और जैसे ही आप कर्सर अगर यहाँ रखे हैं और टैब दबाएंगे तो इसमें देखिए और क्या बनते आ रहे हैं, रो बन के आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे रो और बनते जा रहे हैं। अगर आपको कर्सर बैक लेना है तो शिफ्ट के साथ हम टैब दबाएंगे तो ये हमारा कर्सर क्या हो रहा है, बैक जा रहा है। एक तो इस प्रकार हम टेबल इंसर्ट करा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि जैसे ही आप इंसर्ट में जाइएगा और इस टेबल में जाइएगा तो यहाँ देखिए ऑप्शन दे रहा है इंसर्ट टेबल। अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ बोल रहा है नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो। तो कितना आपको कॉलम चाहिए, तो कॉलम हम देखिए यहाँ कर दे रहे हैं 5 और रो हम यहाँ से कर दे रहे हैं 6। ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पर कॉलम कितना आ गया, ये कॉलम हमारा 5 है और रो जो है वो 6 है। तो एक तो हम दूसरा जो हमारा है इस प्रकार हम टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। अब इसमें देखिए हम नंबर डाल दे रहे हैं। मान लीजिए आपको 2 और 3 के बीच में एक रो लेना है, ब्लैंक रो लेना है। तो यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे, यहाँ पर लास्ट में कर्सर रख के 2 के और इंटर कर देंगे तो देखिए हमारा एक ब्लैंक रो आ गया। ऐसे ही और लेना है तो लास्ट में कर्सर रखिए और इंटर मार दीजिए तो देखिए इस प्रकार हमारा ब्लैंक रो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इस कॉलम को, जो भी कॉलम हमारा है, इस कॉलम को हमें ब्रेक करना है तो इसके लिए जो टेबल है इसको ब्रेक करना है। और कहाँ से ब्रेक करना है, तो वहाँ से हम इस प्रकार सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो कर देंगे। अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो कर देंगे तो देखिए यहाँ से ब्रेक हो गया। लेकिन अगर आपको, हम कहाँ से ब्रेक किए हैं, 3 से ब्रेक कर दिए, लेकिन आपको 3 से नहीं ब्रेक करना चाहिए था, 4 से करना है। अगर तो कैसे इसको हम जोड़ेंगे उसमें ले जाकर, तो देखिए यहाँ लास्ट वाले में हम कर्सर रख देंगे और कर्सर रखने के बाद अल्ट शिफ्ट और अप एरो करेंगे तो देखिए जाके जुड़ गया। इसी प्रकार अगर 4 को भी ले जाके जोड़ना है तो यहाँ कर्सर रख देंगे, अल्ट शिफ्ट और अप एरो कर देना तो देखिए हमारा जुड़ जा रहा है। और पूरे को अगर जोड़ना है तो इसको पूरे को सिलेक्ट कर दिए, अल्ट शिफ्ट अप एरो कर देना तो पूरा हमारा इस प्रकार जुड़ भी जाएगा और ब्रेक भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस कॉलम का, देखिए यहाँ पर हम कर्सर रखें और टैब दबा रहे हैं तो ये हमारा कॉलम बनते जा रहा है। इस प्रकार भी आप कंट्रोल ए करके डिलीट कर दें। दूसरा तरीका ये था हमारा। और अगर यही आपको इंसर्ट में जाना है और टेबल में जा रहे हैं तो यहाँ देखिए दे रहा है ड्रॉ टेबल। इस पर जब क्लिक करिएगा तो पेन की तरह एक सिंबल बनकर आएगा और इसको पकड़कर ऐसे हम ड्रैग कर देंगे तो देखिए हमारा ये एक बॉक्स आ जा रहा है। और इसमें हम जितना कॉलम चाहें इस प्रकार शिफ्ट की दबाकर हम ऐसे बनाएंगे तो हमारा जो कॉलम है, लाइन जो आएगा वो एकदम सीधा रहेगा। देखिए इस प्रकार हम बना सकते हैं ऐसे। अब इसमें यहाँ से करेंगे तो ये रो भी हमारा आ जा रहा है ऐसे। इस प्रकार देखिए हमारा रो आ रहा है। लेकिन अगर आपको ये कॉलम जितने हैं, ये कॉलम को अगर आपको बराबर में लेना है, जैसे ये हमारा कॉलम है, इसको अगर आपको नंबर यहाँ लिखना है तो यहाँ देखिए जैसे 1 डाल दे रहे हैं। अब ये कॉलम कोई कम है कोई अधिक है तो इसके लिए इस प्रकार इस पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद माउस का राइट की इस पे दबाएंगे और यहाँ देखिए दे रहा है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली। इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सारा कॉलम जो हमारा है बराबर पे हो जा रहा है।
इसी प्रकार अगर रो को भी हम, जैसे यहाँ का रो देखिए ज़्यादा है, तो इसको इस प्रकार फिर से हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसी के ऊपर राइट की दबाएंगे और उसके बाद यहाँ डिस्ट्रीब्यूट रो इवेंटली कर देंगे। तो देखिए पूरा रो जो हमारा है वो इक्वल में हो जाएगा, कोई कम बेसी नहीं है, सारा इक्वल है, बराबर पे है। तो इस प्रकार एक हम कॉलम को और रो को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस कॉलम को इस प्रकार सेलेक्ट कर ले रहे हैं और मर्ज कर देना है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जब आप इसको सेलेक्ट करिएगा तो डिजाइन टैब आएगा और इसमें यहाँ देखिए दिया है मर्ज सेल। तब देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि ये मर्ज हो गया। लेकिन आपको अगर यहाँ पर भी कॉलम लाना है, यहाँ कॉलम लाना है, बीच वाला बस हमें रखना है, यहाँ पर कॉलम यहाँ रखना है, तो देखिए इंसर्ट में जाकर और यहाँ टेबल में जाकर हम ड्रॉ टेबल को चुन लेंगे और यहाँ से हम कॉलम बना सकते हैं। ऐसे देखिए इस प्रकार भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ का पूरा रो हटाना है, इरेज करना है, तो यहाँ देखिए एक इरेजर ऑप्शन आ जा रहा है और इसको पकड़ के ऐसे कर देंगे तो देखिए इसमें का पूरा हट गया। इसमें जितने हमारे रो थे वो सारे डिलीट हो गए। तो इस प्रकार इरेजर से भी आप यहाँ का कॉलम को या रो को रिमूव कर सकते हैं। ये एक तरीका था हमारा। और एक देखिए ये है कि शिफ्ट के साथ आप प्लस प्रेस करिए और हाइफन लगा दीजिए। शिफ्ट के साथ फिर प्लस हाइफन कर दे रहे हैं। तो देखिए आपका स्टार्टिंग में प्लस होना चाहिए और लास्ट में प्लस होना चाहिए। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए हमारा ये कॉलम बन गया है, कॉलम और रो। अब इसको हम टैब दबाते जा रहे हैं तो देखिए हमारा इस प्रकार कितने रो हो गए और कितने कॉलम ये दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन आपका कॉलम जो है अगर कम बेसी दिख रहा है तो यहाँ माउस लेकर आएंगे तो ये रूप बनेगा और उसको पकड़कर ऐसे आप कॉलम को बराबर पे रख सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि इस प्रकार पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और राइट की दबाकर यहाँ कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवेंटली। तब देखिए आपका कॉलम जो है बराबर एकदम हो गया है, चारों कॉलम जो हमारा है इस प्रकार बराबर हो गया है। अगर आप यहाँ कर्सर रखे हैं यहाँ पर और इसको देखिए पकड़ के करेंगे तो ये और इसमें रो बनते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो और रो बनते जा रहा है। और अगर आपको इसमें के कुछ रो डिलीट करना है तो इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे तो एक लेआउट टैब आएगा और इसमें देखिए लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ देखिए डिलीट ऑप्शन दिया है तो इसमें जाकर हम डिलीट रो कर देंगे। अगर इसमें आपको और कॉलम इंसर्ट करना है तो देखिए यहाँ पर दे रहा है इंसर्ट लेफ्ट। जैसे हम यहाँ एक शब्द लिख दे रहे हैं, पॉइनियर जैसे लिख दे रहे हैं और उसके बाद ये इस कॉलम के जो वर्ड लिखे हैं इसके इस साइड हमें लेफ्ट साइड हमें चाहिए। तो यहाँ देखिए दिया इंसर्ट लेफ्ट, ये आ रहा है लेफ्ट साइड कॉलम आ रहा है। और लेकिन राइट साइड अगर चाहिए इसी वर्ड के राइट साइड चाहिए तो इंसर्ट राइट कर देंगे। अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है तो इस प्रकार सेलेक्ट करके और डिलीट में जाकर और डिलीट कॉलम कर देंगे। इसी प्रकार इस साइड का भी करना है तो इसमें जाकर डिलीट में और डिलीट कॉलम कर देंगे, डिलीट हो गया। लेकिन अगर आपको इसमें के कॉलम को यहाँ से यहाँ तक के सिलेक्ट करके अगर हम यहाँ से भी मर्ज सेल कर देंगे तो देखिए यहाँ से मर्ज हो जा रहा है। तो इस प्रकार हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करा सकते हैं और इंसर्ट कराने के कई आपको टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं। और इरेज करना है तो इस प्रकार हम इरेजर लेकर और इस प्रकार इरेज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करना। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब का कुछ नहीं लगता है, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को अभी ग्रोथ करिए। तो अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।